ये कहानी एक अदालत में शुरू होती है। जज मेलिंडा नाम की एक मिडिल एज महिला के खिलाफ रोक लगाने का ऑर्डर जारी करता है और उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेशनल की मदद लेने की सलाह देता है। अदालत के सेशन के दौरान मेलिंडा अपने एक्स पति को हर चीज़ के लिए दोषी ठहराती है और उस पर उसका फ़ायदा उठाने का भी आरोप लगाती है। जब थेरेपिस्ट उससे उसके जीवन के बारे में सवाल करता है तो मेलिंडा वह सब कुछ बताने के लिए सहमत हो जाती है जो उसके साथ हुआ था। अतीत में हम मेलिंडा को कॉलेज में बारिश की शाम के दौरान रॉबर्ट गेल नाम के एक लड़के से टकराते हुए देखते हैं। पहले से ही मौसम से परेशान मेलिंडा अपना कंट्रोल खो देती है और दूर जाने से पहले उसे बुरी तरीके से पीट देती है। लेकिन बाद में उस रात रॉबर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को वापस करने के लिए उसके हॉस्टल के कमरे में जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स उसने पहले लड़ाई के दौरान गिराए थे। वह रॉबर्ट से बात करती है। मेलिंडा अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस ले लेती है और उसे वहाँ से दफ़ा होने के लिए कहती है ताकि वह अपना पेपर पूरा कर सके। हालांकि रॉबर्ट ने उसकी कुछ गलतियाँ बताई जो उसने उसके डॉक्यूमेंट्स में देखी, जिस पर उसका ध्यान जाता है और फिर वह उसकी मदद लेने के लिए सहमत हो जाती है। अगले दिन लाइब्रेरी में रॉबर्ट उसे एक ऐसी बैटरी बनाने का अपना सपना बताता है जो खुद को चार्ज करने में कैपेबल हो, कुछ ऐसा जो बिजली की बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और उसे अमीर बना दे। ट्यूटरिंग सेशंस के दौरान मेलिंडा रॉबर्ट के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आती है और दोनों काफ़ी करीब हो जाते हैं। एक दिन रॉबर्ट ने मेलिंडा को उसके खराब ग्रेड पर दिलासा दिया। बाद में उसकी बहनें ब्रेंडा और जून उसके पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। आगे रॉबर्ट मेलिंडा के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होता है, जहां ब्रेंडा और जून उसके आसपास होने के कारण खराब महसूस करते हैं। खासकर उसकी खराब फाइनेंशियल सिचुएशन को जानने के बाद रॉबर्ट को उसके पति कैल्विन और कैसी से मिलवाने के बाद वे उसे मेलिंडा के एक्स बॉयफ्रेंड डिवोन के बारे में बताते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि यह उसे परेशान करेगा, लेकिन रॉबर्ट कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है। मेलिंडा को उसके परिवार के साथ बिजी देखकर रॉबर्ट चुपके से घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे वहां देखती है और उसे आने के लिए थैंक यू बोलती है। यह जानकर कि वह ट्रेन से आया है, मेलिंडा उसे वापस उसके ठिकाने पर छोड़ देती है, जहां वे अपना प्राइवेट टाइम बिताते हैं। दोनों डेट करना शुरू करते हैं, लेकिन मेलिंडा की बहनें उनके कपल बनने से खुश बिल्कुल भी नहीं है। वे उसे सलाह देते हैं कि वे उसे अपनी मम्मी द्वारा छोड़ी गई विरासत के बारे में न बताए, क्योंकि उनका मानना है कि रॉबर्ट पैसे के कारण ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। अपनी अगली डेट पर रॉबर्ट मेलिंडा को बताता है कि वह अपने प्रोजेक्ट को प्रेस्टन और हार्वर्ड को बेचना चाहता है। आगे मेलिंडा उसके साथ रहने का वादा करती है और रॉबर्ट साझा करता है कि वह एक दिन उससे शादी करना चाहता है। जैसा कि वह अक्सर पैसे की चिंता करता है, इसलिए मेलिंडा उसे गिफ्ट के रूप में एक कार खरीदकर दे देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद मेलिंडा रॉबर्ट का एक अलग व्यवहार देखती है। वह उसे फ़ोन भी करती है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह अभी अपने बैटरी प्रोजेक्ट पर काम करने में बहुत बिजी है। उसके व्यवहार से परेशान होकर मेलिंडा उसके ठिकाने पर जाती है, जहां वह उसे डायना वेल्स नाम की एक दूसरी लड़की के साथ पाती है। साफ है कि यह बंदा इसे धोखा दे रहा है। गुस्सा होकर मेलिंडा उसकी नई कार को तबाह कर देती है और अपनी कार से उसके ठिकाने को उड़ा देती है, लेकिन उसे चोट भी लग जाती है। फिर मेलिंडा को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां भयंकर इंटरनल चोटों के कारण उसे हिस्टेरेक्टोमी से गुजरना पड़ता है और अब वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती। रॉबर्ट उसे हॉस्पिटल में देखने आने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंडा उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वह उसे इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराती है। कुछ दिनों बाद जब मेलिंडा अपने घर में बिस्तर पर आराम कर रही होती है, तो रॉबर्ट माफ़ी मांगने और चीज़ों को फिर से ठीक करने के लिए उससे मिलने जाता है। जब वे वापस एक साथ हो जाते हैं तो रॉबर्ट उसे बताता है कि उसने अपनी स्कॉलरशिप खो दी है, इसलिए मेलिंडा उसके आखिरी 2 सेमेस्टर के लिए खुद पैसे देने का फैसला करती है। आगे रॉबर्ट ने उससे शादी करने के लिए कहा और वह खुशी खुशी से स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसकी बहनों ने शादी में शामिल होने से इनकार कर दिया। अगले सालों तक रॉबर्ट अपना ज़्यादातर समय बैटरी पर काम करने में बिताता है, जबकि मेलिंडा उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। जब रॉबर्ट प्रेस्टन को अपना प्रोडक्ट बेचने में विफल रहता है, तो मेलिंडा को सारा के ऑफिस में नौकरी पाने के लिए मजबूर किया जाता है। एक ऑफिस असिस्टेंट
और एक सफाई कर्मचारी महिला के रूप में वो डबल शिफ्ट खींचती है क्योंकि वह मदद के लिए अपनी बहनों के पास वापस नहीं जाना चाहती। कुछ महीने बाद रॉबर्ट को लगता है कि वह अपने इनोवेशन को फाइनलाइज करने में सफल हो गया है, लेकिन जब वह पूरे घर को बिजली देने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसके साथ एक दुर्घटना होती है जो पूरे वायरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है और उन्हें कर्ज में डाल देती है। जब रॉबर्ट आखिरकार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाता है तो मेलिंडा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे आखिरकार एक नौकरी मिल जाएगी और उसे उसके पैसों का पूरा बोझ खुद नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती है क्योंकि रॉबर्ट ने खुलासा किया है कि उसने एक किराने की दुकान को लूटने की कोशिश करी थी। इसके लिए उसने 2 साल जेल में बिताए थे और कोई भी कंपनी गुंडागर्दी करने वाले को जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। ये देखते हुए कि वह उससे परेशान है, उसने उसे भरोसा दिया कि वह उसे बस उसकी बैटरी डिजाइन को सही करने और प्रेस्टन के साथ एक इंटरव्यू करने की जरूरत है। इसलिए अब मेलिंडा के पास फिर से उस पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस बार वह उसके रिसर्च का भुगतान करने के लिए अपने घर को गिरवी रख देती है क्योंकि वह अभी भी उस पर विश्वास करती है। लेकिन यह रूटीन लगभग 2 दशकों तक जारी रहता है और उसे कभी सफलता नहीं मिली। इस समय तक डायना प्रेस्टन में सेक्रेटरी बन गई है और रॉबर्ट उसे उसके बॉस के साथ एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है, लेकिन यह ठीक नहीं होता है। अगले दिन रॉबर्ट को प्रेस्टन के सुरक्षा अधिकारी का फोन आता है जो उसे चेतावनी देता है कि वह कोई और पत्र न भेजे और उनके एम्प्लॉयज से संपर्क करने की कोशिश न करे, वरना उन्हें जबरदस्ती पुलिस को बुलाना होगा। निराश होकर रॉबर्ट ने अपना सामान फेंक दिया और मेलिंडा ने उससे एक बार फिर नौकरी पाने पर ध्यान लगाने की भीख मांगी ताकि वह भी उसकी मदद कर सके। ये जानकर कि वह दोनों जल्द ही अपना घर खो देंगे, मेलिंडा की बहनें उनके घर को बचाने की योजना के साथ उनसे मिलने जाती है। वह सुझाव देती है कि वे रेस्टोरेंट के मालिक से लोन ले सकते हैं और उसके बदले वे खाना डिलीवर कर सकते हैं और ऐसे उन्हें जॉब भी मिल जाएगी। केल्विन रॉबर्ट को बताता है कि इतना पैसा घर को पाने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन उसे समय पर आना होगा और कभी भी पेमेंट लेने से नहीं चूकना होगा, जैसा कि वे जोर देकर कहते हैं, और रॉबर्ट बगैर इच्छा के इसे करने के लिए सहमत हो जाता है। रॉबर्ट उनके साथ काम करना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट को छोड़ने से खुश नहीं होता है और मेलिंडा को सजा के रूप में अनदेखा करना शुरू कर देता है। इस बीच डायना रॉबर्ट के रिसर्च के वीडियोस को देखती है और उसे एक मौका देने का फैसला करती है। वह उसे कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर देने के ठीक बीच में बुलाती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने प्रेस्टन के साथ उसकी मीटिंग की व्यवस्था की है। खुश होकर वह शहर लौटने और प्रेस्टन जाने के लिए काम छोड़ देता है। केल्विन और केसी को यह पता चलता है और वे नौकरी के साथ खिलवाड़ करने के लिए उसे डांटते हैं और खुद उसका ऑर्डर देने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, मेलिंडा रॉबर्ट से भिड़ जाती है कि उसकी बहन को उसके ट्रक में डायना का पर्स मिला था और उसे लगता है कि वह उसे फिर से धोखा दे रहा है। मेलिंडा फिर से पागल हो जाती है और तब तक वह उसके साथ लड़ती है जब तक कि उसकी बहनें नहीं आती। बहनें उसे घर के अंदर ले जाती है जबकि रॉबर्ट इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। कंपनी के ऑफिस में पहुंचने के बाद रॉबर्ट डायना को लड़ाई के बारे में बताता है, लेकिन वह उसे अपनी पिच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है क्योंकि यह उसके सपनों को सच करने का आखिरी मौका है। जैसे ही रॉबर्ट ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की, केल्विन और कैसी ने अपनी पत्नियों से कहा कि वे समय पर ऑर्डर नहीं दे पाए और इसलिए अब पैसा नहीं दिया जाएगा। मीटिंग में प्रेस्कॉट रॉबर्ट के काम से बहुत प्रभावित हुए और उसे उसकी इन्वेंशन और रिसर्च को बेचने के लिए 7 करोड़ रुपए देने की पेशकश की, लेकिन रॉबर्ट ने पेटेंट को अपने नाम पर रखने की जिद करते हुए मना कर दिया। बाद में घर लौटकर रॉबर्ट मेलिंडा को समझाता है कि वे डायना से केवल बिजनेस के कारण मिला था, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। मेलिंडा भी इस डील को स्वीकार नहीं करने के लिए उस पर गुस्सा निकालती है क्योंकि ये डील उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी, और फिर वो उसे तलाक मांगती है। रॉबर्ट अपना सामान इकट्ठा करता है और घर छोड़ देता है और इस घर को जल्द ही बैंक द्वारा बंद कर दिया जाता है। मेलिंडा का डिप्रेशन बिगड़ जाता है क्योंकि वह अपनी बहनों के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाती है, जबकि रॉबर्ट शेल्टर में शरण लेता है। उसे परेशान देखकर मेलिंडा की बहन ने उसे उसके एक्स डिवॉन के साथ सेटल किया क्योंकि वो अब डिवोर्स्ड और सिंगल है। एक साथ डेट पर रहते हुए मेलिंडा ने रॉबर्ट को रेस्टोरेंट की रसोई में काम करते हुए देखा और सोचती है कि उसके सभी स्ट्रगल्स बेकार थे।
क्योंकि वह कभी भी एक स्टेबल नौकरी भी हासिल नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट वकील के ऑफिस में मेलिंडा से मिलता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने सुनने से इनकार कर दिया तो उसने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन किया और फिर वो वहां से चला जाता है। जब रॉबर्ट को डायना का फोन आता है तो वह उसे शेल्टर में रहने के बारे में बताता है और वह उसे उठाकर अपने घर में रहने के लिए ले जाती है, जहां वह उसे दिलासा देती है कि समय के साथ सभी चीजें बेहतर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद डायना ने उसे बताया कि प्रेस्टन ने उसे $multi-million की डील की पेशकश की है, जहां वह कॉपीराइट अपने पास रख सकता है और कंपनी को बैटरी का लाइसेंस दे सकता है। रॉबर्ट रोना शुरू कर देता है। इस बात से बहुत खुश होता है कि वह सब कुछ करने के बाद आखिरकार उसे वह मिल गया जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन काम किया। डील को फाइनलाइज करने के बाद रॉबर्ट मेलिंडा के ऑफिस में जाता है और उसे $10 मिलियन का चेक और उसके घर की चाबियां देता है, जिसे उसने अभी अभी वापस खरीदा था। अब उसे छोड़ने के अपने फैसले पर पछतावा करते हुए मेलिंडा घर लौटती है और अपनी बहनों को बताती है कि रॉबर्ट के साथ क्या हुआ। निराश मेलिंडा ने अपनी बहनों पर उसके रिलेशनशिप को लगातार बिगाड़ने का आरोप लगाया। इसके बाद मेलिंडा रॉबर्ट के पेंट हाउस में जाती है, जहां वह उसे लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन डायना आती है और वो खुद को रॉबर्ट की फियोंसे के रूप में पेश करती है। इसके बाद मेलिंडा चौंक जाती है। अपमानित महसूस करते हुए मेलिंडा पेंट हाउस से बाहर निकल जाती है। वो गुस्से में है क्योंकि डायना वो जिंदगी जी रही है जो उसकी हो सकती थी। उन दोनों की एक साथ कल्पना करते हुए मेलिंडा अपने गुस्से से भस्म हो जाती है। जब मेलिंडा को पता चलता है कि रॉबर्ट डायना को वह सब कुछ खरीद कर दे रहा है जो वह कभी चाहती थी, तो मेलिंडा ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और नफरत भरे कमेंट्स ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर दिया। एक दिन जब डायना शादी की तैयारियों में बिजी थी, तब रॉबर्ट ने उसे बताया कि मेलिंडा उन पर मुकदमा कर रही है। उसका दावा है कि यह डील उसके तलाक से पहले हुई थी। सुनवाई शुरू होती है, लेकिन रॉबर्ट और प्रेस्टन के बीच के डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद जज ने मेलिंडा के आरोपों को झूठा घोषित किया और मामले को खारिज कर दिया। रॉबर्ट और डायना ने उन्हें परेशान करने के लिए मेलिंडा के खिलाफ एक जवाबी मुकदमा तैयार किया और उसके खिलाफ एक दूसरा आदेश जारी किया। उसकी बढ़ती हताशा को देखकर मेलिंडा की बहनों ने रॉबर्ट और डायना को अपनी शादी के लिए सिक्योरिटी रखने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था कि मेलिंडा कुछ गलत करने की कोशिश कर सकती है। इस बीच मेलिंडा दिखाई देती है और उसके पीठ पीछे बात करने के लिए वो उनसे झगड़ा करती है। मेलिंडा गुस्से में डायना की शादी की ड्रेस को एसिड से जला देती है। मेलिंडा को फिर से अदालत में बुलाया जाता है, जहां उसे डायना की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। जज के आदेश पर मेलिंडा काउंसलिंग सेशंस में भाग लेती है, जहां थेरेपिस्ट को शक है कि उसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन मेलिंडा यह मानने से मना करती है। थेरेपिस्ट का कहना है कि उसे रॉबर्ट की बातों को सुनना चाहिए था, लेकिन मेलिंडा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। क्योंकि रॉबर्ट और डायना की शादी एक याट पर होती है, इसलिए मेलिंडा का परिवार उन्हें नुकसान से बचाने के लिए उसे घर पर ही रखता है। हालांकि मेलिंडा घर से बाहर निकलने की तैयारी करती है और रॉबर्ट की नाव पर छापा मारती है, जहां वे उस पर अपने जीवन के सबसे अच्छे साल बर्बाद करने का आरोप लगाती है और उसे गोली मार देती है। रॉबर्ट उसके साथ बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मेलिंडा अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और डायना का सामना करने से पहले क्रू मेंबर्स नाव में कूद जाते हैं। रॉबर्ट बीच में आता है और मेलिंडा को पानी में फेंक देता है, जिससे वह पहले क्रू मेंबर्स को बचा सके। मेलिंडा फिर बोट पर वापस आती है और रॉबर्ट को कुल्हाड़ी से मारने का इरादा रखती है, लेकिन वो एंकर में फंस जाती है और पानी में खींच ली जाती है। मेलिंडा डूब जाती है, जबकि डायना और क्रू मेंबर्स रॉबर्ट को बचाने के लिए भागते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।